नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रमाशंकर सानी शिक्षक आप सबों के बीच दीक्षा ऐप्स अपडेट को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि शिक्षकों में क्षमता वर्धन के लिए दीक्षा पोर्टल पर ई स्कॉट कार्यक्रम लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार पटना के श्री रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 7 जून 2021 को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यूट्यूब के माध्यम से लाइव होकर और हमें दिशा निर्देश देंगे और उसी दिशा निर्देश के अनुसार हमारे लिए कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे दीक्षा पोर्टल पर। इसके लिए अभी हम सभी के बीच निर्देश भी आया है कि दीक्षा पोर्टल पर जाकर और अपना प्रोफाइल अपडेट करें, जिसके कारण सभी शिक्षकों में अफरा तफरी मची हुई है। कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार के अपडेट्स हमें उसमें करने हैं, चेंजेस किस प्रकार के करने हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं और सीखते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 चीज़ें नई आई हुई हैं जिसको हम सीख लेंगे, अपने से खुद से कर लेंगे, परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल ले लेंगे। जिस प्रकार से मेरे पास मोबाइल है, इसका होम स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया और दीक्षा ऐप का हमको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है दीक्षा ऐप। इस स्क्रीन पे हम आ गए जहाँ पे दीक्षा ऐप है। इस पे हम क्लिक करेंगे और दीक्षा ऐप को स्टार्ट करेंगे। दीक्षा ऐप जैसे ही स्टार्ट होगा, सबसे पहला स्क्रीन जो आएगा यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आएगा, वेलकम टू दीक्षा। और यहाँ पे लिखेगा चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज। आपको यहाँ पे भाषा चूज करने के लिए बोल रहा है, आप कौन सी भाषा में इस ऐप्स को चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि आप हिंदी में चलाना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो इंग्लिश में चूज कर सकते हैं, या और बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें दी हुई हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं इंग्लिश की। यहाँ पे जैसे इंग्लिश की है तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ऑप्शन जो है नीचे दिखाई देने लगा। ठीक है, जैसे हम यदि हिंदी चूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे जारी रखें आ रहा है, यानी कि यदि हिंदी में आप कीजिएगा और ऊपर भी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है दीक्षा ऐप में आपका स्वागत है, अपनी पसंद की भाषा चुनिए। ये भी हिंदी हो गया। पहले इंग्लिश हमने चूज किया था तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में दिखाई दे रही थी, अब हिंदी की है, हिंदी में दिखाई दे रही है। तो आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, जिस भाषा में करना चाहते हैं, आप वहाँ से भाषा चूज कर सकते हैं। हम इंग्लिश कर रहे हैं और यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सही कंटिन्यू किए, आपका ये पहला पोर्शन आ गया। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हेड टीचर हैं, या हेड ऑफिशियल हैं, या पेरेंट हैं, ठीक है, या अदर हैं। यहाँ पे अदर ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम चूँकि शिक्षक हैं हम सभी, तो यहाँ पे जो टीचर दिया हुआ है उसको चूज करेंगे। यहाँ पे टीचर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ऐप्स जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने ये स्क्रीन खुला हुआ है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जाना है, इसको क्लिक करना है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोर्ड चूज करने का ऑप्शन आ गया। बहुत सारी बोर्ड दी हुई है यहाँ पे, आप इसमें से अपना बोर्ड चूज करेंगे। आपका है स्टेट बिहार, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेट बिहार, यही बोर्ड है। और ये चेक बॉक्स बनाया गया है, सबके आगे चेक बॉक्स बनाया गया। जिस बोर्ड को भी चूज करना होगा आपको इस पर फिंगर को टच करना होगा, अपने उंगली को इस पर टच करना होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये स्टेट बिहार बोर्ड है, तो हम इस पर स्टेट बिहार बोर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, अपने फिंगर से टच करेंगे। देखिए जिसको जैसे स्टेट असम को क्लिक करेंगे, स्टेट असम सेलेक्ट हो जाएगा। CISC को करेंगे, ये भी हो जाएगा। CBSE को करेंगे, वो
सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा स्टेट बिहार है तो स्टेट बिहार को सेलेक्ट कर लिया। नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट का और कैंसिल का, तो हमें तो कैंसिल करना नहीं, हमें आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन आ गया यहाँ पे मीडियम चूज करने का। ये वो मीडियम है जिस मीडियम में आप पढ़ाते हैं, जिसमें आप लर्निंग करते या कराते हैं, तो ये मीडियम आपको चूज करना होगा। उसके बाद क्लास का ऑप्शन आएगा, अभी क्लास का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप मीडियम चूज करेंगे, यहाँ से मीडियम जैसे ही खोले, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फारसी, अरेबिक, ये सारे माध्यम आ गए। तो हम लोग चूँकि बिहार बोर्ड में हैं और बिहार बोर्ड में अधिकतर हिंदी मीडियम ही चलता है, तो हम हिंदी यहाँ पे चूज करते हैं। ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इसके आगे इस पर फिंगर को टच करेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। इंग्लिश करना है तो इंग्लिश वाले पे करेंगे, जैसे देखिए इंग्लिश पे किए, हिंदी पे किए। यदि दोनों माध्यम में से हम लर्निंग कराते हैं तो दोनों चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों भाषाएं चूज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, दोनों माध्यमों को चूज कर लिए और सबमिट करते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्लास का ऑप्शन एक्टिव हो गया आपका। देखिए पहले एक्टिव नहीं था जब तक हम माध्यम चूज नहीं किए, और जैसे ही हमने मीडियम चूज कर लिया, माध्यम चूज कर लिया, यहाँ पे क्लास के ऑप्शन जो थे ऑटोमेटिक एक्टिव हो गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्लासेस चूज करने, तो क्लास पे क्लिक करेंगे और जिस क्लास को आप पढ़ाते होंगे उस क्लास को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ, 1 से 5 की कक्षाओं को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं 1 से लेकर 5 तक को इसे टिक आउट कर लूँगा। ठीक है, चेक कर लिया और सबमिट कर दूँगा। आप यदि 1 से लेकर 8 तक के टीचर हैं तो 1 से लेकर 8 तक के करेंगे। यदि 6, 7, 8 के टीचर हैं तो सिर्फ 6, 7, 8 को सेलेक्ट करेंगे। यदि 9, 10 के टीचर हैं तो 9, 10 को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। और यदि 9, 10 के अलावा 11, 12 के हैं तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कक्षाओं को हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमने 1 से लेकर और 5 तक, 5वीं तक की कक्षाओं को टिक कर लिया है। अब हम सबमिट कर देंगे, यहाँ से सबमिट कर दिए और यहाँ से हो जाएंगे कंटिन्यू का ऑप्शन। देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन आ रहा है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कुछ देर के लिए इंतज़ार करेंगे। यदि सर्वर आपका स्लो होगा तो कुछ देर चलेगा, सर्वर घूमता हुआ नज़र आएगा और आप ऐसे स्क्रीन को देख पाएंगे अपने मोबाइल पे। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, चूँकि हमने इस ऐप्स को इंग्लिश मीडियम में रखा है, इसलिए ज़्यादा ये सब जो लिखा हुआ आएगा वो इंग्लिश ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें अपडेट क्या करना है। सबसे पहले यदि आप भाषा को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में जो दिखाई दे रहा है ये प्रोफाइल है हमारा। यहाँ पे जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है वो प्रोफाइल ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कोई नया काम नहीं है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं दीक्षा ऐप्स के माध्यम से हम लोग पिछले सेशन में किए हुए थे। पिछले लॉकडाउन के बाद जब भी हमको मौका मिला हम लोग कोर्सेज किए थे। तो दीक्षा ऐप में इसी तरह से प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको आ जाना है नीचे, स्क्रॉल करते हुए इस स्क्रीन को ऊपर की तरफ भगाते हुए नीचे आना है और देखिए यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस लॉगिन ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना। जैसे ही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ऐसा विंडोज़ आपके सामने दिखाई देगा। इसमें क्या मांग रहा है आपको, एंटर योर ईमेल और मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड किया है पहले दीक्षा ऐप में, उसी को यहाँ पे डालना है। नया मोबाइल नंबर या नया ईमेल आईडी नहीं डालनी है, क्योंकि हम लोग पहले ही अपना प्रोफाइल बना चुके हैं, पहले ही अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना चुके हैं और कोर्सेज भी किए हुए हैं, तो इसलिए नया नहीं करेंगे। ठीक है,
इसमें हम वही डालेंगे जो पिछली बार डाले हुए थे और पासवर्ड भी वही डालेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है आ रहा है, उस फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर और वहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे, OTP फिर इसमें डालिएगा, आपसे नया पासवर्ड डालने को बोलेगा, आप नया पासवर्ड डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या अपना ईमेल आईडी डालिएगा और ईमेल आईडी डालकर और कंटिन्यू कीजिएगा तो ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड चला जाएगा। आप वहाँ से पासवर्ड OTP चला जाएगा, OTP को इसमें डालिएगा और नया पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा। कभी कभार होता क्या है कि हमारे कुछ बंधु समझ नहीं पाते हैं, रजिस्टर्ड हुआ रहता है ईमेल आईडी और डाल देते हैं मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर उसमें नहीं डाला हुआ रहता है, तो परेशान हो जाते हैं, उनका OTP नहीं जा पाता है। या कभी कभार होता है कि आपने ईमेल आईडी डाल दिया और इंतज़ार कर रहे हैं मोबाइल पे OTP का, तो ऐसा नहीं। यदि मोबाइल नंबर डालिएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो मोबाइल पे OTP जाएगा, पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके, और यदि ईमेल डाल रहे हैं तो ईमेल पे OTP जाएगा, उसको डालना होगा, आपको ध्यान रहे। तो हमारे लिए नई बात नहीं है, हमने पहले की हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना पहला पुराना वाला नंबर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसको डालेंगे या ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और फिर क्या करेंगे, लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए करते हैं इसको। मेरा नंबर जो है 9508762505 9507862505 मैं डाला और यहाँ पे पासवर्ड हम डालेंगे RSS@12345 और इसे लॉगिन करते हैं। ये जो लॉगिन ऑप्शन है, हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिया, अपना यूज़र नेम डाल लिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते हैं लॉगिन पे। अब जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, पासवर्ड सेव करने का और नॉट नाउ करने का। तो आप सेव कर सकते हैं पासवर्ड को, क्योंकि सेव कर लीजिएगा तो आपको बार बार डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मोबाइल में आपके सेव रहेगा। जैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा ऑटोमेटिक पासवर्ड ले लेगा। तो चलिए अब लॉगिन करके फिर वहीं पे हम लोग आ गए, वैसा ही विंडोज़ हमें दिखाई दे रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ी सी अपडेट करने के लिए, जो हमें बोला जा रहा है कि प्रोफाइल अपडेट कीजिए। तो प्रोफाइल हमारा कहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे नीचे कॉर्नर में, दाहिने साइड के कॉर्नर में सबसे नीचे बटन में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग को क्या दिखाई देगा, नाम, ठीक है, दीक्षा आईडी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए, चूँकि ये नया हमने एक बार अपडेट किया था इसलिए स्कूल का नाम दिखाई दे रहा है। यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको स्कूल का नाम दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे हम टीचर हैं, टीचर दिखाई दे रहा है, सारण बिहार, ये सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपका मीडियम दिखाई दे रहा है, किस मीडियम में पढ़ाते हैं, बोर्ड क्लास है और सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वाला जो एडिट ऑप्शन है इसको एडिट करना है। प्रोफाइल को एडिट करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे, एडिट किए, ठीक है। अब देखिए इसमें नया क्या है हुआ, हम लोग यहाँ से नाम अपना स्पेलिंग चेक कर लेंगे, यदि गलत है तो इसमें अपना नाम सुधार सकते हैं, लिख सकते हैं। रोल में ये टीचर हम लोग हैं तो इसलिए टीचर सेलेक्ट करेंगे। स्टेट कौन सा है, किस स्टेट में आप पढ़ाते हैं, आपका विद्यालय किस स्टेट में है, नहीं कि हम रहने वाले किस स्टेट के हैं, ठीक है। हमारा विद्यालय किस स्टेट में, उस स्टेट को चूज करना है। जैसे बिहार में हमारा विद्यालय है तो बिहार को चूज किए। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऑटोमेटिक जब बिहार चूज करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट खुल जाएंगे। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट खुल गए। हम सारण डिस्ट्रिक्ट हैं इसलिए हमने सारण चूज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये चेक बॉक्स है, इसके आगे चेक बॉक्स लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये चेक बॉक्स लगा हुआ है इसके आगे, इस पे हमको क्लिक करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक। तो हम सारण पे क्लिक कर लिए, ये सही का निशान लगे। यदि हम समस्तीपुर के हैं तो समस्तीपुर पे क्लिक करेंगे,
शिवर के हैं तो शिवर पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से मैं सारण का हूँ तो सारण यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सारण सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब सारण ज़िले के किस ब्लॉक से हैं, देखिए ये नया अपडेट आया हुआ है। यही 3 अपडेट, एक ब्लॉक का नाम, एक क्लस्टर का नाम और एक स्कूल का नाम सेलेक्ट करने का आया हुआ है। जैसे आप किस प्रखंड से हैं, किस CRCC में है, यानी संकुल संसाधन केंद्र के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है, तो किस संसाधन केंद्र में आप हैं, संकुल संसाधन केंद्र उसका नाम। और जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा संसाधन केंद्र का नाम और यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम शो करने लगेगा। उस लिस्ट में से विद्यालय को चूज करेंगे। तो चलिए 3 ही काम करना है हम लोगों को। यहाँ पे ब्लॉक ले लेता हूँ, मेरा ब्लॉक है मशरक, मैंने मशरक यहाँ से चूज किया, सबमिट किया। फिर क्लस्टर आ गया, ठीक है। क्लस्टर में है MS दुमदुमा, इसको चेक किया मैंने, MS दुमदुमा आ गया। आपका यदि ब्राह्मणपुर है, ब्राह्मणपुर देखिए मशरक में 8 CRC हैं, एक MS बांगरा है, ठीक है। पहला जो है MS बांगरा, MS ब्राह्मणपुर, MS चैनपुर चरियारा, MS दुमदुमा, MS गोरना और ये है AMS मशरक होना चाहिए, आदर्श मिडिल स्कूल मशरक, लेकिन MS मशरक शो कर रहा है। कोई बात नहीं, इसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो पोर्टल पे दिखाई दे रहा है। PS कुदरिया डी और एक नीचे है UMS नवादा, ठीक है। 8 संकुल मशरक में है। तो हमारा जो संकुल होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा संकुल है MS दुमदुमा, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट किया, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे विद्यालय का नाम शो करेगा। यदि उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे विद्यालय का नाम शो नहीं करेगा, या गलत करेंगे तो इसमें विद्यालय का हमारा जो नाम होगा वो नहीं आएगा। उस संकुल के अंतर्गत जितने विद्यालय आ रहे होंगे वो इस सूची में दिखाई देंगे। तो हम इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके भगाकर फिंगर से और अपने विद्यालय को ढूंढ लेंगे। देखिए NPS बरौली शिवनगर यहाँ पे मेरा विद्यालय शो कर रहा है। हम इसके चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, क्लिक करते हैं, फिंगर टच करते हैं, सेलेक्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, सबमिट किए। अब हमने कौन कौन सा काम कर लिया, अपना नाम का स्पेलिंग चेक कर लिया। यदि गलत रहता तो हम क्या करते, इस पर क्लिक करते और इसको काटते और फिर यहाँ से एडिट कर लेते, ठीक है। आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट पे पब्लिश होगा। रोल हमने टीचर डाला है, टीचर आया हुआ है, ठीक है। रोल जो है टीचर का है, टीचर है, स्टेट बिहार है, सारण जिला है, ब्लॉक जो है मशरक है, क्लस्टर जो है हमारा MS दुमदुमा है और स्कूल का नाम NPS बरौली श्रीनगर। इतना सारा काम मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, ठीक है, ये हम आगे बढ़ जाएंगे। यदि गलती से हम क्लियर बटन को दबा देते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए अभी दबा कर हम दिखाते हैं आपको, ये जो क्लियर बटन है इसको दबा देते हैं यदि जल्दीबाजी में, तो क्या होता है, जैसे ही क्लियर बटन दबाएंगे हमारा जो है इतना सारा ऑप्शन जो है स्टेट गायब हो गया, डिस्ट्रिक्ट गायब हो गया, ब्लॉक, क्लस्टर और स्कूल, ये सारे चीज़ गायब होगा। रोल जो हमारा सही है, ठीक है, और ये हमारा नाम जो है ऑटोमेटिक है। तो फिर से हमको डालना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लियर कर दिया था। चलिए फिर से करते हैं। मैं बिहार राज्य का हूँ, बिहार चूज कर लिया, और सारण डिस्ट्रिक्ट का हूँ, सारण चूज कर लिया। ब्लॉक मेरा मशरक है, मशरक हमने चूज कर लिया। फिर क्लस्टर हमारा हो गया MS दुमदुमा कर लिया। फिर स्कूल हो गया इस बरौली शिवनगर कर लिया इसको। ये सारे काम हमने कर लिया और चेक कर लिए। तो हमें क्या करना है, सबमिट करना है। क्लियर नहीं करना है, सबमिट करना है, जमा करना है इसके पास। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे ये आपके डाटा को ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा और सेव कर लेगा, ठीक है। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली नीचे लिखा हुआ था, आपने देख लिया, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं अपने प्रोफाइल में। यहाँ पे जो कॉर्नर पे है प्रोफाइल, दोस्तों यहीं से ही खुलता है, आप यहीं से खोलेंगे प्रोफाइल को। फिर से हम यहाँ पे प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल पे हम क्लिक किए, यहाँ पे प्रोफाइल पे आ गए। देखिए अब जो है स्कूल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, आपका जो रोल है वो शो कर रहा है और आपके स्कूल का नाम भी आने लगा।
ये सारे ऑप्शन जो अपडेट हो गए। स्कूल का नाम आ रहा है, आपका रोल आ रहा है, यहाँ पे भी स्कूल का नाम शो करें, क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, ये सारे चीज़ शो करने लगे। अब हम चाहें तो इसमें मीडियम में, बोर्ड में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। इस पार्ट को एडिट करने के लिए, इतने पार्ट को एडिट करने के लिए ये वाला एडिट ऑप्शन हम अपनाएंगे। ऊपर वाले को पहले किए प्रोफाइल में जो है पर्सनल जो एंट्री है उसको चेंज किया। अब सेकंड जो है हमारे क्लास से संबंधित एंट्री जो है उसको चेक करेंगे यहाँ से और इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिट करते हैं, एडिट में गए, हमको यदि लगता है कि कुछ एडिट करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेट बोर्ड जो है बिहार है वो सही है, मीडियम जो है सही है, क्लास जो सही है और सब्जेक्ट सही है, इसलिए हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा है, मोबाइल नंबर डालें तो सही है, नहीं डालें तो एक और डाल सकते हैं। ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, आपका रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी, ठीक है, नहीं तो इसमें डालेंगे और ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पे, फिर ओटीपी को डालेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मोबाइल नंबर भी कोई भी डालना होगा, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी। तो एडिट कीजिएगा तो ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, आप इसमें डालिएगा तो वेरीफाई होगा और शो करने लगेगा। ऐसा नहीं करना है कि हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो हमारा ओटीपी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मोबाइल पे आए, ऐसा नहीं होगा। जो ईमेल आईडी आप इसमें डालिएगा उसी ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा और वहाँ से आप ओटीपी को सबमिट कीजिएगा लेकर इसमें, उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए नीचे है जो ये माई डिटेल्स में यहाँ पे आया हुआ है माई डिटेल्स और इसमें ये अपडेट ऑप्शन आ रहा है, इसको करके हम लोग देख लेते हैं। अपडेट पे क्लिक किए, देखिए अपडेट डिटेल्स में पहले दिया है कि आई विश टू शेयर माई डाटा विद, मैं डाटा को शेयर करना चाहता हूँ, किन को, तो बिहार वासियों, बिहार वालों को, ठीक है। चूँकि हम बिहार गवर्नमेंट टीचर हैं तो बिहार टीचर होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनसे हम लोग शेयर करेंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट से करना है, अदर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें मस्ट है कि बिहार को चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट, तो हमें तो कोई आईडी मिला नहीं है पर्सनल, तो हम लोग अपना आईडी बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अपना आईडी लिखा। आईडी कैसे बनाएंगे, तो आईडी बनाने के लिए आपका 11 डिजिट का स्कूल का जो कोड है, डैश कोड जिसको बोलते हैं, उसको पहले डालेंगे। जैसे मेरे स्कूल का कोड है 10-17-14-0-34-02, ठीक है, 101714034002, ये मेरा डैश कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10-17-14-0-34-02। उसके बाद क्या करेंगे, हम वरीयता क्रमांक के अनुसार जितने क्रमांक पे हमारे अटेंडेंस बनते हैं उतने क्रमांक को हम यहाँ पे 2 डिजिट में डालेंगे। जैसे 2 पे है तो 02 डालेंगे, 3 पे है तो 03, जैसे 10 पे है तो 0 नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1 और 0 लिख देंगे 10। 11 पे है तो 0 नहीं लगाएंगे, 11 लिख देंगे, 10-17-14-0-34-02 और उसके बाद 11, 12, 13 जितना वरीयता क्रमांक उसको लिख सकते हैं। तो मेरा क्रमांक 2 यदि है तो 2 हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। 3 है तो हम 3 डालेंगे, ठीक, 03, और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं डाल सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अपडेट ऑप्शन है, अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे हमारा ये भी पर्सनल अपडेट जो है वो भी हो गया। तो अपना माई डिटेल्स वाला भी पोर्टल आपका अपडेट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से देखते हैं आपका नाम सही हो गया, यहाँ पे विद्यालय का नाम शो करने लगा, रोल जो है टीचर का है और स्कूल जो है NPS बरौल शिवनगर है, आपका क्लस्टर MS दुमदुमा, ब्लॉक मसरख सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, ठीक है, और स्टेट मीडियम, यहाँ पे क्लास आपकी, ये सारी चीज़ सही होगा,
फिर हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो भी सही है, यहाँ पे मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है, फिर सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी सही है। मैं डाटा को शेयर करना चाहता हूँ बिहार के साथ, ठीक है, वो भी डाल लिए। यहाँ पे मेरा आईडी भी सही हो गया और यहाँ पे मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। अब क्या करेंगे हम, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। शिक्षक साथियों, आप इस ऐप को हिंदी में चलाते होंगे या इंग्लिश में चलाते हैं। इंग्लिश में चलाते होंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, यदि हिंदी में चलाते होंगे तो कैसे दिखाई देगा और कैसे हम भाषा को चेंज करेंगे ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर बाएं साइड में कॉर्नर पे 3 लाइनें बनाई हुई हैं, ठीक है। इन लाइनों पे क्लिक करेंगे, हम फिंगर को टच करेंगे ऐसे, ठीक है। इसमें हमें क्या शो दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है। यूज़र, इसमें कुछ नहीं करना है। माई ग्रुप, इसको कुछ नहीं करना है। ट्राई न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस, इसको कुछ नहीं करना है। स्विच डार्क मोड, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें सेटिंग दिया, इसमें भी कुछ नहीं करना है। हेल्प, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट दिया, इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ, इसको चेंज कर लेंगे। हमारा जो ये लैंग्वेज है, जो एप्स है, वो उस लैंग्वेज में हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक किया, हिंदी करता हूँ, हिंदी, और यहाँ पे जारी रखें। देखिए इसका प्रभाव जो यहीं पे दिखाई देने लगेगा। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि अपनी पसंद की भाषा चुनिए और जारी रखें। हिंदी मैंने लिया तो ये दिख रहा है। जैसे ही इंग्लिश लूँगा, देखिए ऊपर क्या लिख रहा है, चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज लिख रहा है जब इंग्लिश चूज किए, और यहाँ पे कंटिन्यू लिखने लगा। तो जिस माध्यम से में आप, जिस लैंग्वेज में आप ऐप्स को चलाना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। तो हिंदी को यहाँ पे चूज करते हैं और जारी रखें, कंटिन्यू करते हैं, ठीक। जारी रखें जैसे ही किया, देखिए सब चीज़ हिंदी में हो गया, दिखाई दे रहा है। भूमिका, विद्यालय, समूह, खंड, जिला, राज्य, संपादित करें, एडिट को संपादित करें, लिखने लगा, ठीक है। तो आप में या तो हिंदी में दिखाई देता होगा, नहीं तो इंग्लिश में दिखाई देता। यदि आप इंग्लिश में चलाना चाहते हैं तो भाषा को यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपके प्रोफाइल अपडेशन से। और जो भी सर्टिफिकेट्स है आपको देखिए नीचे दिखाई दे रहे हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं कोर्सेज को, वो सारे कोर्सेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, सभी हैं, कोई भी हटा हुआ नहीं है, ठीक है। अब नया कोर्स जो आएगा उसका लिंक दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे कोर्स का सिंबल दिया हुआ है, इस पर जाकर आप खोज सकते हैं। कोर्स पे क्लिक करके और यहाँ पे टाइप करके सर्च बॉक्स में, और उस कोर्स को आप, जो भी कोर्स हो उसको चूज करेंगे, जैसे पिछली बार आप किया करते थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें क्या करना है, किस प्रकार से प्रोफाइल को अपडेट करना है। बस सिर्फ इस पोर्शन पे जाना है, लॉगिन करके लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपको डैशबोर्ड इस तरह का दिखाई देगा। आपको ऐसे जाना है, फिर एक बार बता देता हूँ। प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाइए तो इस तरह का दिखाई देगा, और मेन है ये संपादित करें। फर्स्ट वाला जो कंटेंट प्रेफरेंस है, इसको हमको करना है पहले, ठीक है। इसको करेंगे, यहाँ से नाम, रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और क्लस्टर, ये सारी चीज़ों को जो है अपडेट कर लेंगे। विद्यालय का नाम चूज कर लेंगे जो कि पिछले बार नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे जमा करेंगे, जैसे ही करेंगे हमारा अपडेट हो गया। प्रोफाइल को पूरा अपडेट किया गया, आप देख सकते हैं। आप प्रोफाइल आपका दिखा रहा है। फिर सेकंड जो है बोर्ड, क्लास और सब्जेक्ट यदि चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और थर्ड जो है आप अपनी विवरणी को चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ से विवरणी आप यहाँ से अपडेट अद्यतित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होंगी। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा और आप सभी इधर उधर नहीं भटकेंगे।
आप अपने से खुद का काम कर लेने में सक्षम हैं। लीजिए, धन्यवाद।